का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों आज हम लोग अपने इस सेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम बेस्ड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही बढ़िया हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी ने जेई में पूछे हैं, जेई मेंस और एडवांस में। तो बेटा जी बेसिकली मैं आपको फ्रैंकली बताऊं अगर तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे ज्यादा लेवल है जेई लेवल पे। ओके, जैम गेट और नेट पे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इसके कंपैरिजन में काफी इजी रहते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग सारे इस दुनिया में केमिकल और आयनिक के होने वाले किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो बच्चों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। माय ऑल इंडिया रैंक वाज 20 JAM, 76 in GATE and 29 in CSER NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी का एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हो। और बेटा जी ये जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी सकते हो, सीख भी सकते हो। मोreover बेटा जी हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बेटा जी अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय यू हैव टू यूज द कोड SCPA सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। हेमंत तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक? तुम हर चैप्टर के यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद ही उसकी प्रैक्टिस करते हो। तुम ये काम करो, तुम बेटा रिकॉर्ड ही देखो हेमंत, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। तुम लाइव के लायक ही नहीं हो। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है? आयनिक के क्वेश्चंस और केमिकल क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, ठीक? तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको लगे कम है तो आप बोल देना, मैं आपके टाइमर बढ़ा दूंगा। ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब लोग सॉल्व करो फटाफट से। भाई एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड होता है और उसी वीक एसिड का जो एनायन है साथ में वो मौजूद होता है। इनकी मौजूदगी से बनने वाला बफर इज नोन एज एसिडिक बफर। सोचो आप क्या आंसर होना चाहिए इनमें से, थिंक अबाउट इट। और बच्चों अब से डेली 3 to 4 आपके सेशंस हुआ करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस, मंडे टू फ्राइडे ये सेशंस आप लोगों के डेली हुआ करेंगे, राइट? हाँ, अगर आपको डाउट्स हैं तो 3:45 से लेके 4 तक का टाइम, लास्ट के 15 मिनट्स मैंने आपके डाउट्स दे रखे हैं।
आप मुझे अपने डाउट्स भेज दीजिए, लास्ट के 15 मिनट में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा डेली। अगर लगता है कि आपको समय ज्यादा चाहिए तो टाइम में बढ़ा देंगे, ठीक? ओके, तो बच्चों सिंपल सी बात थी, अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट में एसिटेट है और एसिटिक एसिड है, बेसिकली वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट एनायन बेस है। तो दीस टू विल फॉर्म हमारा एसिडिक बफर। ओके हेमंत, 345 पे याद दिलाना, सारी बात है ना, ठीक? इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सान्या, तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया था। ओके आई विल प्लान इट सान्या, बायोमोलिक्यूल को सबसे मैं जल्दी प्लान करता हूँ क्योंकि इसके पीवाईक्यूज रह गए हमारे, जल्दी ही प्लान करके आई विल लेट यू नो। बेटा जनरली स्ट्रांग ही होना चाहिए सेम, मतलब कि जब हम छोटे लेवल पे सीखते हैं ना चीजों को, तो हम इनिशियली यही कहते हैं कि स्ट्रांग ही होना चाहिए। बट लॉजिकल समझो, लॉजिक समझो, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था एसिडिक बफर के लिए, तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कॉमन आयन लिया था, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लॉजिकली समझना, सेम बात समझोगे आराम से। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, हम जनरली स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को वो आयन चाहिए होता है, ठीक है? तो वैसे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट? इट विल गिव एसिटेट एंड दिस इज एसिटिक एसिड। और अमोनियम आयन एज सच कुछ खास एसिड है नहीं, इसके होने ना होने तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, सो यू विल गेट एसिडिक बफर। इज इट क्लियर सीन? सन 2016 में आईआईटी जैम ने सेम क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? मैं बता रहा हूं, जेई के प्रीवियस ईयर कर लो, मेरे टॉपिक में मजा आ जाएंगे आप लोगों के। तो जितने लोगों को बात क्लियर है फटाफट से थम्स अप कर दो, जल्दी से बच्चों। जितने भी लोगों को बात क्लियर है फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। ग्रेट, सॉल्व दिस वन, इसको सॉल्व करें। जल्दी आंसर देने की मुझे कोई नीड नहीं है, आंसर सही देने हैं आपको। आप ये सोच के बैठो, मेरी तो बात ध्यान सुनो सब लोग, आप लोग ये अपने आप को ये फील दिलाओ कि एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, अभी आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा फील करो, खुद को ऐसा फील दिलाओ, क्योंकि वहां भी आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट मिलेंगे। तो प्रॉपर इस फील के साथ कि आप अभी अपना जो आप टारगेट एग्जाम एम कर रहे हो, आप वही एग्जाम दे रहे हो, खुद को ये फील दिला के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? बड़ा मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करोगे। एंड बेस्ट पार्ट इज, धीरे धीरे आपका ऐसे करने से एग्जामिनेशन टेम्परमेंट डेवलप हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे करने से एग्जामिनेशन टेम्परमेंट डेवलप हो जाएगा अभी से ही। तो डेली 3 to 4 आपको मैं लूंगा प्रैक्टिस सेशंस। आपको कोशिश ये करनी है, आपको क्वेश्चंस के समय ये सोचते हुए एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि आप अभी एग्जाम में बैठे हो, ठीक है? तो हर क्वेश्चन को सही करना है, जल्दी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, सही करना जरूरी है मेरे लिए। ओके, तो सॉल्व करिए। हाँ रितिका, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको 1-2 बार करने के बाद आंसर याद हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। सो बच्चों आप लोगों को ध्यान ही होगा कि 10⁻⁸ मोलर HCl है, इसका मतलब यह है 10⁻⁸ मोलर एचाइंस HCl से मिले हैं। पानी वाले एचाइंस भी आप ऐड करोगे जो अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 के आसपास होंगे, तो इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6 और 7 के बीच में आएगा। ऑब्वियसली बात है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका पीएच 7 से ऊपर नहीं हो सकता, आंसर हैज टू बी 6 and 7 के बीच में। इसको मैंने पढ़ाते समय बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे बेझिझक बोल दीजिए। और आप में से किसी ने भी अगर मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करा है तो वो घबराए ना। यूट्यूब पे हमारा चैनल है एक, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम के नाम से यूट्यूब पे, वहां आप मेरा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देख सकते हो, वहां पर सब अवेलेबल है, ठीक? ओके एवरीवन, क्वेश्चन नहीं, थ्योरी, मतलब आई मीन थ्योरी। ओके, मैं ने कुछ कहा बेटा, दोबारा बताऊं क्वेश्चन या चैनल के बारे में? मैं
मैं चैनल के बारे में बताऊं? क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन के लिए मैंने ये कहा मैं कि 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl विल प्रोवाइड 10 की पावर माइनस 8 HINs एंड अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 7 मोलर HINs मिलेंगे पानी से। तो टोटल HINs यहाँ और ये इतने हो जाएंगे, यहां से pH निकालोगे तो आंसर इसके बीच में आएगा। जनरली हम पानी से मिलने वाले HINs कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि एसिड से मिलने वाले HINs पानी के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से। ओके मैम, इज इट क्लियर? तो हम पानी वाले HINs को नेगलेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व दिस। भाई जिन लोगों को भी डाउट्स हैं वो पे डाउट्स मुझे भेज दो यहाँ पे, ठीक। अभी तक मेरे पास सिर्फ 6 क्वेश्चंस आए हैं सार्थक के, और किसी के डाउट्स मैंने रिसीव नहीं करे हैं। तो जिस किसी को भी डाउट है वो अपने डाउट मुझे भेज दे। हेमंत, डाउट अपने यहाँ भेज दो। भाई जिस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समय, आप लोगों ने 1 मिनट वगैरह में सॉल्व कर लिया होगा, उसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इनकेस लगे कि मैं आपके इंटरफेयर कर रहा हूँ, आपको समय नहीं दे रहा हूँ सॉल्व करने में, तो बोल देना, मैं टाइम से पहले सॉल्यूशन नहीं दूंगा। फिलहाल इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड जाएगी। तो आंसर होना चाहिए प्रेशर बढ़ाना और टेम्परेचर घटाना। आंसर मस्ट बी बी। इसका आंसर होना चाहिए बी। किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा। हाँ, अगर साथ में वीडियो फाइल भी यूज करते पारो तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस करता है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा, अदरवाइज थम्स अप कर दीजिएगा सब लोग जल्दी से, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। क्या कोई ऐसा है जिसके सारे आंसर ठीक है अभी तक? वाह, सार्थक वेरी गुड, असीम वेरी गुड। सिर्फ सार्थक और असीम 2 लोग हैं जिनके आंसर सारे ठीक हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी गुड बच्चों। ओके, किसी ने कुछ कहा? राजेश जी ने कहा डाउट सी। ये डाउट सी मतलब डाउट है? चलो जो भी है। डाउट क्या बोले बेटा राजेश? टेल मी, क्या डाउट है आपको? आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा, बेझिझक बोलिए क्या डाउट है, थोड़ा एलेबोरेट करिए। बात वैसे बहुत सिंपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन वहां शिफ्ट होती है जहां की गैसियस स्टोइचियोमेट्री का सम छोटा है। यहाँ प्रोडक्ट साइड में गैसियस स्टोइचियोमेट्री 2 है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में गैसियस स्टोइचियोमेट्री 3 है। तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, इसलिए टेम्परेचर कम करने पे फॉरवर्ड जाएगी। इसलिए आंसर बी है राजेश जी। बात क्लियर हो तो क्लियर लिख के भेज दीजिएगा। नहीं, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करना पड़ेगा? भाई प्रेशर बढ़ाने के लिए मेरे को पिस्टन, प्रेशर बढ़ाने के लिए मुझे पिस्टन को नीचे शिफ्ट करना है, और टेम्परेचर घटाने के लिए मुझे यहाँ पे बर्फ रख देनी है। अगर यहाँ बर्फ रख दूं और पिस्टन नीचे कर दूं तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। आपकी वो बात ठीक है कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट कब? जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। अगर पीवी बराबर एनआरटी में मैं वॉल्यूम कम कर दूं, टेम्परेचर थोड़ा कम करूं, वॉल्यूम हाफ कर दिया, टेम्परेचर हाफ ना करके मैंने क्या कहते हैं 3/4 करा, तो एट द एंड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। राजेश जी बोलिए, इज इट क्लियर? अगर वॉल्यूम को मैं तेजी से घटाऊं, टेम्परेचर को तो तेजी से ना घटाऊं, तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम ज्यादा घटेगा, है ना? ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको लगे ये मल्टी करेक्ट है तो आप अपने आंसर्स को लिख के भी भेज सकते हो। मल्टी करेक्ट लगने पे आप इस आंसर को लिख के भी भेज सकते हो अपने ऑप्शंस।
उसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा पूरा अधिकार है आपको। बच्चों किसी के कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे उनके स्क्रीनशॉट जरूर भेज दो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आए होंगे अकॉर्डिंगली ही मैं फिर डाउट्स बताने शुरू करूंगा। बच्चों काफी कम परसेंटेज आ रही है सही आंसर की, 55%। दिस इज वेरी बैड। 2 मिनट मिल रहे हैं आप लोगों को, उसके बाद आप जल्दबाजी कर रहे हो और आपसे गलत मार्क कर रहे हो। दिस थिंग इज वेरी वेरी बैड, नॉट एक्सेप्टेबल। जिन लोगों ने मेरी थ्योरी के लेक्चर अटेंड किए थे उनको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम इज भगवान की देन। उन लोगों को बात याद होगी, मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम इज भगवान की देन, अर्थात टेम्परेचर चेंज किए बिना, टेम्परेचर चेंज किए बिना के नहीं बदलता। मैंने कहा था प्रेशर बदल देना, कैटलिस्ट यूज कर लेना, कंसंट्रेशन घटा देना बढ़ा देना, के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस हिसाब से आंसर क्या है? डी। आंसर मस्ट बी ओनली एंड ओनली डी। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। नहीं असीम, तुमने ये कैसे सोच लिया कि कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई है तो उसके क्वेश्चन वो सिलेबस में हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। जो मैं नहीं पढ़ाता वो सिलेबस में नहीं होता, और बाई चांस सिलेबस में होता भी है तो उस साल क्वेश्चन नहीं आते उसके ऊपर। भगवान की असीम कृपा है मेरे ऊपर बेटा। ठीक है असीम? ओके आगे बढ़े, चलो। बेटा वो नेट का असाइनमेंट होगा ना, जो आपने असाइनमेंट देखा होगा उसमें क्वेश्चंस असाइनमेंट नेट के भी होंगे, ठीक है? इस वजह से ऐसा मिल गया होगा आपको। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, सॉल्व दिस। ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसका टाइमर मैं जल्दी ऑफ कर दूंगा, ठीक? आपके पास 30 सेकंड है सॉल्व करने के लिए इसको। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्षिका वेरी गुड बेटा। अच्छा बच्चों, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तेज भाग रहे हैं? किसी को ऐसे लग रहा हो कि समय कम मिल रहा है, मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, तो बोल देना बच्चों, बेझिझक बोल दीजिएगा, आपको बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। चारू जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कहाँ थे आप? नैन्सी, यू ऑल्सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप दोनों तो मुझे किसी प्रैक्टिस सेशन में दिखे ही नहीं इस जमाने से। नैन्सी एंड चारू, टेल मी, कहाँ थे आप दोनों? नैन्सी आपका सिलेबस पूरा हो गया या पेंडिंग है अभी? ओके, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया नैन्सी। चारू आप कुछ बोलोगे बेटा? ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली ए। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब जो बेस अच्छा हो, जो फटाफट से एच पकड़ ले। कौन पकड़ेगा? जिसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिला है। भाई बाकी सब में जैसे ClO2 की बात करूं मैं, तो यहां तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, बाकी सब में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ठीक? इसमें नहीं है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? ए। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है तो थम्स अप कर देना। अपन आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट हो तो बेझिझक बोल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चारू बेटा, अब वैसे चारू ये जो टाइम शुरू हो गया है ना, दिसंबर का और जनवरी का, ये बहुत क्रूशियल है। आप लोगों ने बच्चों जितनी भी मेहनत करी है, जो बच्चे IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर का और जनवरी का। यहाँ पे आप एक दिन का भी को भी वेस्ट करना आपकी रैंक गिरा देगा। एक दिन वेस्ट करोगे तो रैंक में 4 का फर्क आएगा। मैंने अपने टाइम पे 5 दिन खराब किए थे बीच में किसी वजह से।
कुछ जरूरी काम था मुझे भी, मेरी रैंक 20 आई, वरना फर्स्ट आती जैम में। ठीक। तो अब कोशिश ये करना कि दिन को खराब ना करो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो अवॉइड करने की कोशिश करना। और अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया कि इसको आप अवॉइड कर ही नहीं पा रहे, तो मेरी राय में सिंपल सा, अच्छा मिनट एक मिनट में पोल दो, मैंने पोल नहीं दिया, वेट वेट वेट। हम्म। अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ भी जाता है, सपोज सगे भाई की शादी है, सगी बहन की शादी है, कुछ भी चीज ऐसी, वैसे तो इस साल बेस्ट पार्ट ये भी है कि शादी के सालक भी कम है इस बार, डेट्स काफी कम है, तो आपको दिक्कतें कम होंगी। बट फिर भी घर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज हो जाती है, तो फिर उस टाइम को आप प्रॉपरली एज अ ब्रेक लेना, फिर अपनी एनर्जी को सिनर्जाइज करने के लिए यू कैन टेक ब्रेक। ठीक है बच्चों, उस टाइम पे भाई प्योर वाटर में जितना होता है एच, उतना ही होता है ओ एच। तो अगर एच है 10⁻⁻⁶, तो ओ एच भी होगा 10⁻⁻⁶। तो यहां से के डब्ल्यू जो आएगा 10⁻⁻12 आएगा। नहीं, फॉर 20-21 पारुल, आई एम सेइंग फॉर 20-21। 20-22 वाले बच्चों को तो सिंपल सा मोटिव होना चाहिए इस टाइम पे कि वो हर चैप्टर को अच्छे से पढ़े, नोट्स अच्छे से बनाए। जो लोग जैम 2022 को एम कर रहे हैं, उनका भाई अभी 2021 के अक्टूबर तक का टारगेट ये होना चाहिए कि उनको हर चैप्टर को थोरली पढ़ना है, नोट्स अच्छे से बनाना है। जितने अच्छे आपने नोट्स बना रखे होंगे और जितने प्रॉपरली आपने असाइनमेंट सॉल्व कर रखे होंगे, उतना ही आपकी रैंक अच्छी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जो 20-21 एम कर रहे हैं, उनको पता है उन्हें क्या करना है। अब बस समय खराब नहीं करना है हर चैप्टर को। जो 20-21 एम कर रहे हैं, उन लोगों का सिंपल टारगेट ये होना चाहिए, हर चैप्टर के नोट्स का क्विक रिवीजन। नोट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करोगे अब आप लोग, नोट्स साल भर पढ़ लिए हैं आप लोगों ने। 20-21 एम करने वाले लोगों को क्विक रिविजन करने हैं नोट्स के, थोरोली पढ़ना है बट क्विकली पढ़ना है, ये नहीं घंटों घंटों डूबोगे उसके अंदर। 1 घंटे में 2 घंटे में पूरे चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं नोट्स के, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैम के पीवाईक्यू, गेट की पीवाईक्यू, नेट की पीवाईक्यू, जेई की पीवाईक्यू, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए टीचर से बात करके। जैसे आयनिक मैंने पढ़ाया तो मुझसे पूछ लो कौन से करना है, मैं तो आपको क्लास में करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस। मेरे सेशन अटेंड कर लो, मेरे टॉपिक के लिए काफी है। आगे बढ़े बच्चों, अरे आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व दिस वन। सिंपल सी बात है, केएसपी जब भी छोटा आएगा आईपी से, आईपी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू फ्लोराइड का स्क्वायर। जिस जहां भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, उस केस में आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। पर ध्यान में रखना, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम्स मिस करे हैं तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएंगी, जो कंसंट्रेशन गिवन है उनके हाफ पुट करोगे आप फॉर्मूले में। ओके, सॉल्व करो फटाफट से और आंसर बताओ। एक बार आप में से जितने भी लोग आईआईटी जैम 20-21 को एम कर रहे हैं, वो जरा मी लिख के भेजना एक बार सब लोग। जो भी आईआईटी जैम 20-21 को एम कर रहे हैं, वो मी लिख के टेक्स्ट करें एक बार।
या गेट B21 को एम करने वाले भी मी लिखें, जो गेट B21 को एम कर रहे हैं। कनिका, आर यू हियर? ओके, लीडर बोर्ड पे लीडर बोर्ड पे ओनली असीम है जिनके सारे आंसर्स ठीक हैं। सार्थक जी तो बहुत नीचे गिर गए। चलो गजब। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया पारुल? अरे सिंपल तो बेटा, भाई प्रेसिपिटेशन तभी तो होता है जब केएसपी की वैल्यू आईपी से छोटी होती है। ये अक्षिका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईटी जेई के। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम की, बट ये क्वेश्चन है जेई के। साइड में देखो ईयर लिखा हुआ है, ये 1982 का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझसे भी ज्यादा प्राचीन है, आप लोगों से कई गुना ज्यादा प्राचीन है ये क्वेश्चन। ओके, तो पारुल मैं क्या बोल रहा था बेटा, कैल्शियम, कैल्शियम की कंसंट्रेशन यहां से पुट करी हमने, आएगी ½ × 10⁻², और यहाँ फ्लोराइड की आएगी 12 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 1/8 10⁻⁸। तो ये वैल्यू आपके केएसपी से ज्यादा है ना। सो इस केस में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। पारुल जी, इज इट क्लियर? बोलो बेटा, हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? स्पीकअप। हाफ इस वजह से कह रहा है क्योंकि जब इक्वल वॉल्यूम्स में दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, तो मिक्सचर का अगर इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी v है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2v। मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा डबल, वॉल्यूम डबल तो मोलैरिटी आधी। ओके, तो बच्चों याद रखना, अब से डेली मंडे टू फ्राइडे 3 to 4 हमारी क्लास हुआ करेगी। ये क्लास आप अगर अपना सिलेक्शन चाहते हो तो किसी हाल में मिस नहीं करना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। डेली 1 घंटे में मैं अपने सारे टॉपिक्स के आपको प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। आईडी जेई के कोशिश करूंगा, जैम की भी डील कर लूं मैं समय मिलने पे, ठीक? तो आप लोगों को मजा आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व दिस वन। ये तो बड़ा गजब क्वेश्चन पूछ लिया आईडी ने यार। अपनी सूझबूझ से मैं आंसर मार्क करता हूं। ये जिन पापियों ने इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस को मार्क करा है, पापी मुझे ये बताओ, गैसियस स्टेट में क्या इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक नहीं होंगी? गैसियस स्टेट में उनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा नहीं होती? अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक नहीं होंगी लिक्विड स्टेट से? पापी हो, इतने बड़े हो गए हो आप, लॉजिकली सोचा करो यार। 2 मिनट का क्वेश्चन जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं मैं? लगातार बोल रहा हूं, आप इसको ये सोच के सॉल्व करो। आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, 2 मिनट मैंने आपको टाइमर दिया है, आप आधे मिनट के अंदर आंसर मार्क कर रहे हो, गलत आंसर मार्क कर रहे हो, तो गलत बात है ना बच्चों। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश करो। कोशिश ये करो कि आप खुद को ये फील करो आप एग्जाम में बैठे हो, इतना जल्दी आंसर मार्क कर रहे हो, गलत मार्क कर रहे हो, मतलब कहता हूं सही मत मार्क करो। जिन लोगों ने 10 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर मार्क करा है वो भी बेवकूफ है। एग्जाम में करोगे मार्क आप 15 सेकंड में आंसर मार्क जल्दी? टेम्परमेंट कैसे डेवलप होगा एग्जामिनेशन का? अभी तो मजे में आंसर मार्क कर रहे हो, और जब एग्जाम में बैठ के मार्क करोगे तब आप लोगों की वाट लग जाएगी। उस दिन घबरा जाते हो, फिर इस चक्कर में आप लोग पेपर के बाद यही बोलते हो, सर पेपर बड़ा टफ था, सर कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था पेपर में। इसी वजह से तो बेटा, क्योंकि आप लोग वो चीज पहले फील ही नहीं करते हो। भाई सिंपल सी बात है, दो चीजें अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है तो मैं समझता हूं उनकी टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लिक्विड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी पास पास होने की वजह से। इंटरमोबुलर फोर्सेस हमारी गैसियस स्टेट में कम होंगी। तो आंसर क्या बचा? टोटल एनर्जी ही क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर बात क्लियर है
अगर बात क्लियर है थम्स अप कर दो, डाउट है तो बोल दीजिए, डाउट है तो बोल दीजिए। चारू, कोई दिक्कत? किसी को भी डाउट हो तो बच्चों बेझिझक बोल दीजिएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से करना, जल्दबाजी की तो हम मारूंगा, बता रहा हूं मैं। रितिका और सार्थक, मेरे को सच सच बताना कि आप दोनों ने चारों ऑप्शंस पढ़े थे या नहीं, हाँ या ना? यस या नो, चार ऑप्शंस पढ़े कि नहीं? मुझे बस ये बताओ, रितिका और सार्थक। ठीक है रितिका, फिर सार्थक पहले कर रखा हो तो भाड़ में जाए। सार्थक, क्या आपने इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस पहले पढ़े थे कि नहीं? तो बेटा ये बेवकूफी है ना, मैं लगा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया होता और तुम इतनी बार पढ़ के तुम मार्क कर दोगे एक को? तुमने भले ही क्वेश्चन पहले कर रखा हो, सेम क्वेश्चन आ गया, तुम आगे पढ़ोगे नहीं कि कोई ऑप्शन इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट लिखा हुआ हो आगे, तो वो आंसर हो सकता है। मैं लगातार ये बोल रहा हूँ बेटा कि ये सोचे करो कि आप असली एग्जाम में बैठे हुए हो। बता रहा हूँ, बड़ा पछताओगे उस दिन, फिर उस दिन दबाओगे निकल के। आंसर हैज टू बी ए बच्चों, लॉजिकल है, पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बोलो, और कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि अपन आगे बढ़ सकें। ओके, सॉल्व दिस वन। पीयूष ने कहा बी ऑप्शन। बेटा प्रेशर बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन जीरो तो है नहीं पीयूष, तो प्रेशर चेंज करोगे तो रिएक्शन आगे पीछे जाएगी, रिएक्शन आगे पीछे जाएगी तो अल्फा बदलेगा, है ना पीयूष? इज इट क्लियर? बोलो डूड। पीयूष बेटा बोलो, स्पीकअप, हाँ कि ना, बात क्लियर है कि नहीं? 9th रिपीट कर दो कनक। कनक बेटा सिंपल सी बात है, के भगवान की देन है, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे के नहीं बदलेगा, तो प्रेशर बदलने पे के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज ए। किसी और कंफ्यूजन में, किसी और ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो बोलो कनक। यहां से पीके भी आया 10, तो पीके ए आ जाएगा बच्चों 4, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीके ए प्लस लॉग सी टू बाई सी वन, वो वैल्यू करेगी 1, तो आंसर विल बी 4। कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। कनक 9th क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर, गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? सॉल्व दिस वन। वाह ये गजब क्वेश्चन है, ये देखते हैं कौन करेगा अपनी सूझबूझ से।
डोनाल्ड ट्रम्प जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने। व्हाट इज योर रियल नेम? अपना मुझे रियल नेम भी बता दें एक बार। यस पारुल। हेमंत तुम हो? अपने होने का एहसास देते रहा करो बेटा। वीक एसिड है Ha, टूट के देगा H आयन और A माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो साथ में सपोज कर दिया मैं NaOH, ऐसे लिखता हूँ, सॉरी भाई। वीक एसिड Ha और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH की बीच की रिएक्शन तो यही होगी, Na बनेगा और H2 बनेगा। तो ये रिएक्शन किन रिएक्शंस का सम है? ये रिएक्शन एक्चुअल में, इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं इसको OH माइनस लिख दूँ मात्र, क्योंकि Na तो हमारा क्या है, पैसिव आयन है, और यहाँ भी इसमें Na गायब कर दूँ यहाँ से भी। तो इस रिएक्शन को मैं इन दो रिएक्शन का एडिशन भी कर सकता हूँ। इसका K है 10⁻⁴, इसका K है 10⁻14, सीधे करो तो उल्टी रिएक्शन 10⁻14, तो इसका K क्या आएगा 10⁻10। ओके, अच्छा हाँ, तुम्हारा डाउट का टाइम तो हो गया है। तो हेमंत आप अपने डाउट्स को मुझे भेज दें एक बार, ठीक है? तो बच्चों काफी सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो मुझे लगता है एक बार सब लोग ये क्वेश्चन देखो। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सब लोग मुझे फटाफट से ऑल क्लियर लिख के टेक्स्ट कर दें। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सब लोग मुझे फटाफट से ऑल क्लियर लिख के टेक्स्ट कर दें। काफी सारे लोगों के डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं बच्चों, और आई थिंक 20 के अराउंड डाउट्स हैं। तो बाकी क्वेश्चंस बाद में करेंगे। जो लोग के डाउट्स हैं वो तो रुके ही रहें, और बाकी लोग भी अगर डाउट देखना चाहते हैं बाकी लोगों के, तो दे कैन वेट, ओके। बट रेस्ट क्वेश्चंस, जो बाकी क्वेश्चंस है बच्चों, वो हम कल करेंगे अब, ठीक है? तो 11 क्वेश्चंस मैंने आज करा दिए हैं, आगे क्वेश्चंस कल करेंगे। किसी का डाउट्स का इंटरेस्ट नहीं है तो वो लीव कर सकता है क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर आप और के डाउट्स देख लो तो अच्छा रहेगा, ओके? ठीक, तो ये पहला डाउट है हमारे सार्थक जी का। हाँ सीन, डेली डाउट डिस्कस भी होंगे, आप पूरी केमिस्ट्री से कहीं से भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक? डेली आप सेशन स्टार्ट होते पे डाउट्स भेज दो, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के मैं अकॉर्डिंगली सेशन एंड करके आपके डाउट्स डिस्कस कर लिया करूंगा पहले। ओके हेमंत, वो बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ देखो। साधु जी का डाउट है हमारे, इस पे डाला RMgx, नीचे का लिखा हुआ है DE, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बना CH3 ये, इस पे डाला पानी तो बना B, स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B, A क्या है? अच्छा A तो इनिशियल कंपाउंड ना, ठीक है। तो RMgx डालने पे ये बना, तो ए रहा होगा हमारा एल्कीन, एल्काइन, इस पे एसिडिक हाइड्रोजन होंगे ना सार्थक? कोई बात नहीं सार्थक, हेमंत को दिक्कत नहीं। ये तो हेमंत सार्थक ये होना चाहिए ना, देखते हैं, ठीक। अब इस पे अगर हम लोग डाल दे पानी, इसे पानी डाल दे, तो ये इसमें ऑब्वियस बात है कि ये H पकड़ लेगा, और यहाँ का चीज मिसिंग है शायद, हमने एक गड़बड़ करी है।
आप लोगों की क्या गलती है इसमें? ये कायदे में एसीटोन होना चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ का रिएजेंट मिसिंग है, यहाँ पे एसीटोन होना चाहिए। तो होगा क्या, सी नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और वो एच पकड़ लेगा, ये बन जाएगा। सार्थक अब क्लियर है बात? सार्थक, ध्वनि, हेमंत, नाउ टेल मी, क्या अब क्लियर है? बी आर नहीं बेटा, बी आर नहीं चाहिए, बी आर चाहिए होता है जब हमें बनाना होता है ग्रिग्नाट। हेमंत, हमने ग्रिग्नाट की रिएक्शन कराई है, तो ग्रिग्नाट क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन आर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे क्या आएगा, एमजीएक्स, जो यहाँ दिख रहा है साफ साफ। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में। इज इट क्लियर हेमंत? ग्रेनाइट तो मैं डाला है, बनाया नहीं है। हेमंत माय डियर फ्रेंड, टेल मी डूड, जल्दी बोलो, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सार्थक का है। बी आर रेडिकल है, एच बी आर, ठीक है। तो भाई बी आर रेडिकल वहां से एच लेके जाएगा जहां पर रेडिकल मोस्ट स्टेबल हो, वो तो इसी जगह पे होगा ना सार्थक, आपका कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल तो है ये सार्थक। बी आर रेडिकल वहां से जाके एच रेडिकल छीनेगा। चहक बेटा बहुत जल्दी आ गए आप सेशन अटेंड करने के लिए। बेटा अगर ये ड्यूटीरियम को लेके जाएगा तो यहाँ वाला रेडिकल स्टेबल नहीं बनेगा ना, इसके बाद तीन चार अल्फा हाइड्रोजन होंगे बस। इसके पास तीन ये और एक ये, ड्यूटीरियम भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट तो करेगा ही। इसके बाद ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ना बेटा, तो रेडिकल यहाँ बनेगा ना। सर कैसे बातें कर रहे हो? हेमंत ने कहा सर बस ये बता दीजिए, पत्नी ये क्या लिखा है हेमंत ने उसका के, एसिडिक हाइड्रोजन और एमजीएक्स बेसिक इसलिए रिएक्शन हुआ ना। हमने सार्थक ये बात सीखी थी कि ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्ट विद एनी। बच्चों क्या मेरी वॉइस क्लियर है? टेल मी यस और नो। हेमंत जी को रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेट मी टाइप ओवर हियर। हेमंत रिफ्रेश। हेमंत हमने ये बात सीखी थी, जब तुम आओ तो बताना। हेमंत जब वापस आ रहे हो, तुम्हें आवाज मेरी आ रही हो तो बता देना, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर सार्थक का है। हाँ हेमंत, मैं कह रहा हूं हमने ये बात सीखी थी कि Grignard reagents react with any compound containing acidic hydrogen to give acid base reaction, right? तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से Grignard रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन देगा। इज इट क्लियर हेमंत? बोलो भाई। Acetone reacts with CH3Cl to form a compound which is, ये तो बेटा मुझे नहीं पता फिलहाल, ये क्या चीज आ गई, इट इज, मुझे नहीं पता फिलहाल। क्लोरोफॉर्म एक एसिडिक कंपाउंड है, वैसे तो इन दोनों के बीच एक जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पता नहीं। लीव दिस क्वेश्चन हेमंत, सार्थक लीव दिस। नहीं हेमंत, तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं बोला, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बोलूं, ठीक। बेटा एसीटोन के साथ क्यों बनाएगा कार्बन चारों? कार्बन तब बनाएगा ना कोई बेस यूज करा हम लोगों ने, अपने आप पड़े पड़े कार्बन थोड़ा बना देगा। इस पर डाला एच एसिड, सार्थक एसिड यहाँ ओ OH पे अटैक करेगा, OH2+1 के लीव कर जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, मिथाइल शिफ्ट होगी, यहाँ पॉजिटिव आएगा, एल्कीन बना लेगा। तो ऑब्वियसली ये बनना चाहिए, दिक्कत क्या है इसमें सार्थक? अरे कोई सा भी एसिड, एच मीन्स एनी एसिड। हेमंत, सार्थक, अरे सार्थक भैया, एच ए इज एसिड,
OH का लोन पे H पे अटैक करेगा, OH2 प्लस बनेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहां तक कोई दिक्कत सार्थक? टेल मी यस और नो। पॉजिटिव आया, वो पॉजिटिव पड़ोसी भी ज्यादा स्टेबल है, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, ये चीज बन जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत सार्थक? हमने सीखी नहीं थी ये बात, जब भी कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर वो पड़ोसी पे ज्यादा स्टेबल है तो पड़ोसी अपना कोई ग्रुप शिफ्ट करा के कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कर लेता है, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट कहते हैं। सार्थक टेल मी यस और नो, हाँ कि ना? सीखा था कि नहीं? तो बस इसलिए क्या रहेगा, मिथाइल शिफ्ट, फिर क्या बन जाएगा, एल्कीन। अगला क्वेश्चन सार्थक का है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, NaOH डाला, ओके, NaOH क्या करेगा, O से क्या करेगा, H, भाई NaOH हमारा O से H लेकर आएगा, O पे नेगेटिव आएगा, यार ये बात ऐसे तो नहीं बननी चाहिए, वेट लेट मी थिंक अबाउट इट। हेमंत कौन सा वाला दोबारा बताना है? लास्ट क्वेश्चन बेटा, पूरा साफ साफ बता दिया मैंने। हाँ बेटा ये बता रहा हूँ, चलो उस क्वेश्चन में भी आ रहे हैं। हेमंत पहले OH लीव करेगा, इस बात में कोई डाउट, हाँ कि ना? नो। फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, इस बात में कोई डाउट? तो बस ये बनेगा, यहां से H निकल जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, खत्म बात। ओके यहाँ पे इपॉक्साइड, ये एक गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इपॉक्साइड नहीं बनेगा, वही कहना चाह रहा है, ये इपॉक्साइड है ना, दीज आर इपॉक्साइड्स, तो ये कह रहा है कि इपॉक्साइड नहीं बनेगा। ओके फिलहाल देखो, Cl अगर हमारा वेज पे होता तो हमारा O पीछे से अटैक करके Cl को लीव करा देता, ठीक, तो वो जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो होगी नहीं। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में NaOH इपॉक्साइड तो नहीं बनाएगा, ये बात श्योर है। एक पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा दे, ये चीज बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, और इपॉक्साइड नहीं बनेगा, ये भी है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है, इपॉक्साइड तो किसी हाल में नहीं बनेगा ना, इपॉक्साइड तो किसी हाल में नहीं बनेगा, तो आंसर बेटर क्या हो गया, डी। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि NaOH कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, मतलब कि अल्कोहलिक है या फिर एक्वस में से एक्वस है, हाँ एक्वस है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक्वस NaOH है, तो Cl की जगह OH आएगा। भाई हैलाइड्स पे एक्वस NaOH डालने पे, एक्वस बेस डालने पे हैलोजन की जगह OH आता है ना, ना A बनेगा, ना B बनेगा, ना C बनेगा, क्या आंसर बचा, सिर्फ और सिर्फ इपॉक्साइड नहीं बनेगा। ओके नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है हेमंत, जनरल है। ध्वनि इज इट क्लियर? ध्वनि बेटा, ध्वनि और हेमंत बात क्लियर है? चारू बात क्लियर है बेटा? हाँ तब रहता सीन, अगर Cl बैच पे होता या OH बैच पे होता तो बन जाता है इपॉक्साइड। हाँ बेटा, अगर Cl बैच पे होता ना हेमंत, तो OH इसके उल्टी तरफ है, बैक साइड में है, तो NaOH का यहाँ से H लेके जाके O पे नेगेटिव बनता, वो नेगेटिव Cl को लीव करा देता, तो इपॉक्साइड बन जाती, ये वाली। ठीक है हेमंत, क्लियर? ओके तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किसका है। अगली फरमाइश है सार्थक जैन की, फ्रॉम दिल्ली। इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रिंट द प्रोडक्ट। ओके सार्थक, ये तो मैं नहीं पढ़नी थी वैसे, ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी, और इसमें आई थिंक इसमें तो नहीं होता ऑर्थो पैरा वाला। अरे बच्चों, ऋतिका वगैरह, ऋतिका सीन, इसमें क्या कहते हैं, कुछ टेम्परेचर की वजह से ऑर्थो या पैरा वाला चक्कर भी रहता है क्या, बताना बच्चों एक बार।
हाँ ध्वनि गलती से आ गया होगा। चारू वगैरह के लिए बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। क्या इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑर्थो पैरा को पंगा रहता है क्या? फिलहाल जितना मेरे को ध्यान है 3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन होगी, ये बनना चाहिए। एक मिनट, 3 का बनना है ना। तो 200 डिग्री पे कौन सा बनेगा, पैरा या ऑर्थो? ओके, मुझे बच्चों बस ये ध्यान नहीं है थोड़ी सी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ये, जमाना हो गया ऐसे देखोगे, बट कोई बात नहीं। फिलहाल ध्वनि, हेमंत, सार्थक, आप लोगों को इस क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है। आंसर इसका फिलहाल ये होगा। ओके कनक वगैरह, ओके। ऋतिका ने कहा ऑर्थो, बाकी छोड़ो फिलहाल, ऑर्थो या पैरा में से एक बनेगा। मैं को टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इसमें ना, कि लो टेम्परेचर पे शायद ऑर्थो वाला बनता है और हाई टेम्परेचर पे शायद पैरा वाला बनता है। अब 200 टेम्परेचर 200 केल्विन जो है वो लो है या हाई है मुझे याद नहीं है, ठीक। नहीं, हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो बनता है, हाई पे ऑर्थो और लो पे पैरा। हाँ हाँ हेमंत, कुछ वैसे ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ऋतिका। वाह ऋतिका, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका मुझे तुम्हारा काफी अच्छा लगा, आई रियली लाइक इट। फिर इस क्वेश्चन में पहले मोलैरिटी मोलैरिटी निकालना एनवायरमेंट नहीं कर सकते। पहले मोलैरिटी, एक मिनट। हाँ कर सकते हो बिल्कुल ऋतिका। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले स्टॉक सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लो, फिर M1V1 बराबर M2V2 का कहां से निकाल लो। यू कैन डू दैट। मेरे को सॉल्यूशन भेजना है एक बार ऋतिका, ठीक है? मुझे पर्सनल सॉल्यूशन भेजना है दोनों करके, जैसे मैंने करा था वैसे भी और जैसे आपने करा वैसे भी, ठीक है? ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम ऋतिका। सामने आर यू हेयर? ओके। इन द एनालिसिस, इसमें क्या दिक्कत है ऋतिका? ये तो प्रॉपर्ली सॉल्व करवाया था मैंने वहां पे, ये क्वेश्चन तो मैंने सेशन में प्रॉपर्ली सॉल्व करवाया था। ऋतिका स्पीकअप। बेटा इसमें हमने भी किया था, पहले पहले हम लोगों ने AgCl AgNO3, हमने AgNO3 के मोल्स निकाल लिए थे यहां से, राइट? एक मिनट। हाँ तो आपको NaCl के मोल निकाल लिया आपने ऋतिका, तो जितने मोल Na के हैं उसके हाफ मोल Na2O के होंगे ना भाई, सोडियम तो कंजर्व रहेगा ना, तो जितने मोल्स NaCl के आए उसके हाफ मोल्स किसके होंगे, Na2O के। इज इट क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन है सान्या का। सान्या बेटा थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रॉपर्ली क्रॉप करके भेजा करें। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है सान्या इसमें?
6 और 7। हेमंत डूड, तुम्हारे क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे, तुम कल सेशन शुरू होते ही क्वेश्चन भेज देना, कल पक्का मैं तुम्हारे क्वेश्चन आंसर करूंगा सबसे पहले, ठीक है हेमंत? कल सेशन शुरू होते ही सबसे पहले भेज देना, मैं तुम्हारे ही क्वेश्चन आंसर पहले करूंगा कल। ओके, 2 gram sample of Na2CO3 and NaHCO3 loses इतना ग्राम when heated to 300 डिग्री सेल्सियस, the temperature at which NaHCO3 decomposes, ठीक है, बट Na2CO3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Na2CO3, ठीक है। तो इसमें क्या करो, सामने मैं हिंट दे रहा हूँ, सुन लो, जितना ग्राम इसने लूज करा है, लूज क्या हो रहा है, CO2 का वेट और H2O का वेट है ना, तो अब एक काम करो, जितना इसे लूज करा है, एक मिनट, आप ये मान लो कि x ग्राम्स है NaHCO3 और 2 माइनस x ग्राम क्या है Na2CO3। x ग्राम से NaHCO3 के मोल्स निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, कर लोगे काम, यस और नो सान्या? इसके मोल्स जितना डिकम्पोज होगा उतने ही मोल बनेंगे CO2 के और उसके आधे मोल बनेंगे H2O के। टेल मी यस और नो? अगर इसके मोल्स y हैं तो y मोल CO2 और y/2 मोल H2O, तो इन दोनों का वेट निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, ऐड कर दो, ठीक। तो x के टर्म में इसके मोल निकाले, x के टर्म में इनके मोल आए, x के टर्म में इनका वेट आया, उसे इक्वेट कर दिया इसके, x की वैल्यू आ गई, परसेंटेज आ जाएगी। टेल मी क्लियर और नॉट? क्लियर है तो क्लियर लिखे मेरे सामने, गुड। अगले क्वेश्चन देखो, चौक में क्ले की इंप्यूरिटी है, ठीक है, क्ले इंप्यूरिटी जो है अपने वेट का 11% मॉइस्चर रखता है उसमें, हीट वो लूज करता है, ठीक है, 5 ग्राम सैंपल है चौक का, ठीक, भाई चौक क्या है, CaCO3 बेसिकली, वो हीट करने पे CaO CO2 देगा, और क्ले हीट करने पे दे रहा है H2O, ठीक। तो आप क्या करो, 5 ग्राम में से इसका वेट मान लो x, क्ले का वेट रहेगा 5 माइनस x, ठीक है। सर यहां तक कोई दिक्कत? आपने क्ले का और CaCO3 का वेट एग्ज्यूम कर लिए, यहां तक कोई दिक्कत? यस सर क्लियर, अरे दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। फिर यहां से इसके मूल निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ x, इसके मूल निकाल लिए क्ले के इन टर्म्स ऑफ x, नहीं इसके मूल नहीं निकाले, इसके मूल निकाले इन टर्म्स ऑफ x, वहां से CO2 के मोल्स आ गए इन टर्म्स ऑफ x, और CO2 का वेट आ गया इन टर्म्स ऑफ x, इसका 11% वेट होगा पानी का, तो यहां से पानी का वेट आ गया इन टर्म्स ऑफ x, दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो परसेंटेज आ जाएगी। इज इट क्लियर सान्या? गुड। तो बच्चों आई होप आज ये सेशन को आप लोगों ने काफी एंजॉय करा होगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये सेशंस आपको काफी अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि इन सेशंस में आप लोगों के डाउट्स भी डील कर रहा हूँ, डेली हम लोगों का मिलना भी हो रहा है इस बहाने, और हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ओके। तो बच्चों ऐसे किसी भी सेशन को मिस ना करने के लिए आप लोग, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक IIT जैम के नाम से, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर के लिंक यहाँ शेयर जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम 3 बजे। बट हाँ, अनअकैडमी पे कोई से भी कोर्स परचेस करते समय आप लोग मेरा कोड SCPA सर यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल सेम टाइम, तब तक के लिए मजे करिए, ठीक।